मोदी जी कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे? चुप तो वो भी है जो 2014 से पहले किसी को मोदी बाबा बुलाते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो वो कौन सा बोलते फिर रहे? आपका एक एक वोट मोदी के लिए है, तो एक एक गुनाह भी मोदी जी के सर पे क्यों नहीं होना चाहिए? इस नारे के पीछे इस देश का जितना भी क्रिमिनल था, जितना अपराधी था, वो सब छुप गया है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, भाजपा ज्वाइन कर लो, सब गंगा जी नहा जाते हैं। देश ने धर्म की अफीम खाकर चुप पड़ा हुआ है। जिस दिन ये अफीम हल्की हो गई, उस दिन तानाशाह का हाल वही होगा जो एक उसका हुआ था, तानाशाह का, जर्मन वाले का, हिटलर का। बढ़िया, लास्ट में आप बिल्कुल लाइन पे आ गए। स्मृति ईरानी को भी बुला लीजिए सहयोग करने के लिए। बहुत स्मृति ईरानी अगर सहयोग कर पाती तो ये नौबत नहीं होती महिलाओं की। स्मृति ईरानी सहयोग नहीं करेंगी। मैं कहती हूँ बीजेपी की कोई महिला सहयोग नहीं करेगी, और आज इसी वजह से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनको सहयोग करती तो एक मैसेज क्या महिलाओं के बीच में जा रहा है सिर्फ एक सांसद की वजह से कि बीजेपी महिला विरोधी काम कर रही है? नहीं, कौन है? निर्मला जी हैं, वो कौन सी आई हैं? एक महिला क्यों गिन रहे हैं आप? सारी महिलाएं गिनिए। एक सांसद की वजह से मैं कह रहा हूँ, सांसद की वजह से, बिल्कुल एक सांसद। जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, हमारी बहन बेटियां यहाँ से नहीं उठेंगी, और उनके साथ हम रोजाना दल बल के साथ आते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। कल रात जो महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई, उनके साथ जो भी हुआ, सारा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। वहीं पे इस लोकतंत्र में विरोध करना जनता का मौलिक अधिकार है, और खासकर यौन शोषण का आरोप जो बेटियां लगा रही है, लगातार 11 दिनों से ज़्यादा होने को आ गए, बैठी हुई है यहाँ पे न्याय के मांग के लिए, और अपने लिए नहीं, पूरे देश की बेटियों की आवाज़ है। और कल रात की घटना के बाद से लगातार यहाँ पे अलग अलग प्रदेशों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं बेटियों के समर्थन में। कहाँ से आए आप? हम करनाल से आए। जैसे ही रात को हमें पता चला कि यहाँ पर वही धक्का मुक्की की गई, पहलवान के साथ इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई, तो रात को ही प्रचार किया गया। इतना जोश था लोगों के अंदर। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो बहुत भयंकर परिणाम होंगे। रवैया तो यही रहा, किसान आंदोलन हो चाहे आप जनता की कोई भी आवाज हो, यही रवैया है सरकार का। लेकिन लोग दबने वाले नहीं है। सरकार बेशर्मी पर है, हठधर्मिता पर है, लेकिन लोग दबने वाले नहीं है। जिस प्रकार ये आंदोलन है ना, कितना गलत कार्य हुआ, इन हमारी बहन बच्चियों के साथ इतना गलत कार्य हुआ कि उसका नाम लेने में हमें शर्म आती है। सरकार को तो ये चाहिए था कि अब तक का उस मंत्री को पकड़कर जेल के पीछे धकेल देते, लेकिन सरकार उसका बचाव कर रही। एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इतना गलत काम करने वालों का साथ दे रही। शर्म आनी चाहिए सरकार को। सरकार बाज आए, सरकार बाज आए और ठीक तरीके से काम करे, वरना ये लोकतंत्र है, कोई किसी से दबने वाला नहीं है। ये गलत नहीं है, ठीक है। सरकार को चाहिए कि अपना काम करे, उस मंत्री को पकड़े और जेल में ठोके, लेकिन सरकार गलत कार्य करने वालों को साथ दे रही। शर्म आनी चाहिए सरकार को। कहाँ है सरकार? पहले रोजी रोटी की लड़ाई थी, अब ये बेटी की लड़ाई हो गई है। सरकार ब्रजभूषण को बचा रही है, सब मिले हुए हैं, और ये सब मिले हुए हैं। आपने देखा परसों कल सुबह परसों रात किस तरह से यहाँ तांडव हुआ है। यदि सरकार डरी होती तो यहाँ ये तांडव नहीं होता। सरकार के पीछे, सरकार ब्रजभूषण के पीछे खड़ी है, छाती लगाए खड़ी हुई है, और वो जानबूझकर ये ड्रामा कराना चाहती है। और जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, हमारी बहन बेटियां यहाँ से नहीं उठेंगी, और उनके साथ हम रोजाना दल बल के साथ आते रहेंगे। क्या लगता है कि एक आम महिला को न्याय मिल सकता है ये सब देखते हुए? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, अपमान हो रहा है तो महिलाओं का हो रहा है। ये कोई आम महिला नहीं है, देश का गौरव है, जिन्होंने विदेशों में हमारे भारत का तिरंगा झंडा फहराया, और उन्होंने उस तिरंगे के हिसाब से देश को नाम रोशन किया। आज उन्हीं का अपमान किया जा रहा है, हमें जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर सबसे अगर इंसानियत है तो किसान के अंदर है। ये किसान की बेटियां हैं, मजदूर की बेटियां हैं, उनको अपमान करने का एक तानाशाही सरकार काम कर रही है। जब इतनी नामी गिरामी महिला जो बैठी हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट बैठी हुई है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो देश की एक आम महिला होने के नाते आपको लग रहा है कि एक आम महिला की आवाज तक कहीं सुनी जा सकती है आज के वक्त में? नहीं, ये तो सच है कि आम महिला की आवाज सुनी नहीं जाएगी जब इनकी नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आम महिलाएं इनके साथ हैं तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। आम महिला तो इनके साथ है, आम महिला के साथ कौन खड़ा होगा जब आवाज तो इतने लाखों महिलाएं बोल नहीं पा रही है जिनके साथ ये सब कृत्य हो चुका होगा? यही तो दुर्भाग्य है, इस सरकार के आगे यही दुर्भाग्य है कि नहीं बोल पा रही हैं।
सब डरी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब बाहर निकल रही हैं। मैं माननीय प्रथम महिला राष्ट्रपति हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो आकर इसमें अपना सहयोग करें और सरकार से कहें कि आकर यहाँ पर देखें और इन लोगों को बर्खास्त करें। सहयोग करने स्मृति ईरानी को भी बुला लीजिए सहयोग करने के लिए। बहुत स्मृति ईरानी अगर सहयोग कर पाती तो ये नौबत नहीं होती महिलाओं की। स्मृति ईरानी सहयोग नहीं करेंगी। मैं कहती हूँ बीजेपी की कोई महिला सहयोग नहीं करेगी और आज इसी वजह से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनको सहयोग करती तो एक मैसेज क्या महिलाओं के बीच में जा रहा है सिर्फ एक सांसद की वजह से कि बीजेपी महिला विरोधी काम कर रही है? नहीं, कौन है? निर्मला जी हैं, वो कौन सी आई हैं? एक महिला क्यों गिन रहे हैं आप? सारी महिलाएं गिनिए। एक सांसद की वजह से मैं कह रहा हूँ, सांसद की वजह से, बिल्कुल एक सांसद ने पूरा सरकार का नींद हराम कर दिया है। देश की महिलाएं रोड पे, उस सांसद पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या यही 56 इंची की सरकार है? बिल्कुल सही बात है। इनके पीछे जो एक सांसद आप गिन रहे हैं, उनके पीछे माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उनके पीछे गृह मंत्री जी, पूरी सरकार लगी हुई है उनको बचाने के लिए। तो इस बात को हम नहीं कह पाएंगे। एक सांसद है मात्र वो, लेकिन बाहुबली हैं। बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो बीजेपी में जितनी भी हमारी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, वो आज भी एक भी उनमें से कोई महिला इन महिलाओं के पीछे, हमारी पहलवानों के पीछे, बहन बेटियों के पीछे कोई भी आने को तैयार नहीं है। क्या वो केवल ये चाहती है कि उनको मलाई मिलती रहे? पर पहले हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी तो सरकार तो आती जाती रहेंगी। आज कोई भी आपने जितने स्मृति ईरानी का नाम लिया हो, निर्मला जी का नाम लिया हो, कोई भी इनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। सब चुप हैं। ऐसा क्या हो गया जो चुप हैं? महिलाओं की आवाज नहीं उठाई जा रही है। मोदी जी कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे? चुप तो वो भी है जो 2014 से पहले किसी को मोदी बाबा बुलाते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो वो कौन सा बोलते फिर रहे? बिल्कुल सच्चाई आपने कही है। मोदी जी के पीछे तो सारा काम हो ही रहा है। ये मोदी जी की सोची समझी चाल है कि मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा, आप भी पीछे रहिए, जनता कोई कुछ नहीं कर सकती। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? वहाँ एक एक करके मारे जा रहे हैं लोग, जबकि भाजपा की सरकार है। इसी तरीके से देश की बेटी को आज यहाँ परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये काम शुरू हुआ तो ये क्यों नहीं शिकायत हुई? वो इसलिए शिकायत हुई थी जब एक महिला क्या शिकायत करती, जब पूरे देश की नहीं सुनी जा रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जनता बड़ी जल्दी भूल जाती है, हम लोग याद रखते हैं। मोदी जी ने कहा था कि कौन कैंडिडेट खड़ा है आपको उसको नहीं देखना है, आपका एक एक वोट मोदी के लिए है। आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो एक एक गुना भी मोदी जी के सर पे क्यों नहीं होना चाहिए? इस नारे के पीछे इस देश का जितना भी क्रिमिनल था, जितना अपराधी था, वो सब छुप गया है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, भाजपा ज्वाइन कर लो, सब गंगा जी नहा जाते हैं। क्यों? वो ये कह रहा है वोट मोदी को जा रहा है। क्या आपकी भी तो उन्हीं को जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, उन्हीं को जाएगा। गुनाह भी तो उन्हीं को जाएगा। उन्हीं को जाना चाहिए। लेकिन आज देश ने धर्म की अफीम खाकर चुप पड़ा हुआ है। जिस दिन ये अफीम हल्की हो गई, उस दिन तानाशाह का हाल वही होगा जो एक उसका हुआ था, तानाशाह का, जर्मन वाले का। हिटलर। बढ़िया, लास्ट में आप बिल्कुल लाइन पे आ गए। धर्म की अफीम की अब नशा कम हो रही है। देखते रहिए आप लोग, ऐसे ही नशा लोगों की उतरती रहेगी। नमस्कार।